स्वामी विवेकानंद जी अपनी कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक की यात्रा में बताते हैं कि भारत का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक नहीं हो जाते हैं। जी हाँ, विवेकानंद साहित्य के खंड 5 में हिंदू धर्म के सामान्य आधार में यह सभी बातें लिखी हुई है। और इसके पूर्व स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपका धार्मिक होना जरूरी है, आपका धर्म को मानना जरूरी है। इसके पहले वे कहते हैं कि भारत के संस्कृति को भूल न जाना। और देखिए कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई हुई है कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय विचार हैं, इसका प्रभाव जो अन्य दर्शनों पर या यूँ कहा जाए कि विदेशी संस्कृति पर जो पड़ा है वह कुछ इस प्रकार का है जैसे कि एक सुंदर से फूल में जब ओस के कुछ कण उस पर आकर के गिर जाते हैं या यूँ कहा जाए कि बैठ जाते हैं तो वह निश्चित तौर पर फूल की सुंदरता को ही बढ़ाते हैं, अपितु फूल में से कुछ कम नहीं करते हैं। फूल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, कलियां फूल में बदल जाती हैं। तो ऐसा विशेष गुण लिया हुआ हमारा भारतीय विचार है जो किसी को कम नहीं आंकता, किसी का बुराई नहीं करता, बल्कि वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सामने वाले के गुणों में अभिवृद्धि ही करता है। और जो स्वामी विवेकानंद जी इस समय बता रहे हैं कि भाई आपका आध्यात्मिक होना जरूरी है, तभी भारत का उत्थान हो सकता है। तो यह आध्यात्मिक होना क्यों जरूरी है? तो देखिए इसमें सबसे पहला दृष्टिकोण यह आता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वह ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करेगा। और निश्चित तौर पे जब हम यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर विद्यमान हैं, इस बात को जब लेकर के चलते हैं, जब हम आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर थोड़ा विचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य में दैवीय शक्ति विद्यमान है, यह बात कई बार विवेकानंद जी कह चुके हैं। तो वह जो दैवीय सत्ता है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वह कण कण में विराजमान है। जब आप देखेंगे तो आपका प्रत्येक कर्म स्वतः ही धर्म आधारित होने लगेगा। तो वह कैसे? तो जब कण कण में ईश्वर हैं, तो जब आप कोई कार्य कर रहे होंगे तो चाहे भले ही वहाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति उपस्थित न हो, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की मौजूदगी निश्चित तौर पर आप महसूस कर पाएंगे। यह तो हुआ एक पहलू। एवं इसका ठीक दूसरा पहलू आता है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वह यह मान के चलता है कि इस संसार में वह ईश्वर की इच्छा से ही आया है और ईश्वर की इच्छा से ही सभी कार्यों का निष्पादन वह कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अपने प्रत्येक कर्म के लिए वह ईश्वर को ही साक्षी मानता है, या दूसरे अर्थों में यह भी देखा जाए कि वह अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को ही समर्पित करता है। तो वह प्रत्येक कर्म में अपने को साक्षी भाव से देखते हुए इस बात का पूर्ण रूपेण ध्यान रखता है कि कहीं कोई गलत कार्य न हो जाए। वह निश्चित तौर पर एक सदाचारी व्यक्ति बनने के लिए उद्यत होने लगता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि यदि भारत का उत्थान चाहते हो तो आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। बिना आध्यात्मिक बने भारत की उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति निश्चित तौर पर सदाचारी हो जाता है, वह निश्चित तौर पर चरित्रवान हो जाता है, वह निश्चित तौर पर ईमानदार बन जाता है, वह निश्चित तौर पर कभी भी किसी भी सूरत में किसी का अहित नहीं कर सकता है, वह अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह जीव भावे शिव सेवा इस स्वरूप को आत्मसात करने लगता है और कण कण में ईश्वर को देखने लगता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का आह्वान है कि प्रत्येक भारतवासी को आध्यात्मिक होना चाहिए। नमस्कार।